Hello everyone, welcome to my channel View English Literature and today's topic is satire. Satire. तो चलिए देखते हैं satire क्या होता है. Satire is a literary art of diminishing a subject by making it ridiculous, amusing. It uses laughter as a weapon against individual or a class, institution, nation or entire human race. अगर सीधे शब्दों में हम सटायर को समझना चाहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि सटायर एक ऐसा लिटरेरी आर्ट है जिसमें हम किसी सब्जेक्ट का मजाक उड़ाते हैं जिससे सभी को रीडर्स को मज़ा आता है। इसमें हम लाफ्टर को यानी हंसी को एक हथियार के रूप में यूज़ करते हैं जिससे हम जिसके अगेंस्ट सटायर लिख रहे हैं उसका मजाक उड़ा सकें, उनकी खराबियों को, एब्सर्डिटीज़ को, फॉलीज़ को सामने लाते हैं और उन्हीं फॉलीज़ खराबियों को देख के हंसते हैं। यानी उसमें इस तरह से लिखा जाता है कि उनकी खराबियों को पढ़ के हमें हंसी आए। इसी को हम सटायर कहते हैं। सटायर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल, जो पूरा इंटायर ह्यूमन रेस पे सटायर किया हुआ रहता है। ड्राइडन का मैकफ्लेक्नो, जिसमें थॉमस सैडवेल को सटाराइज किया जाता है, थॉमस सैडवेल की खराबियों को लिखा जाता है और इस तरह से लिखा गया है ड्राइडन के द्वारा कि उसे पढ़ के हंसी आता है। सटायर, क्रिटिक्स ने सटायर को दो भागों में बांटा है। पहला फॉर्मल सटायर, जिसे हम डायरेक्ट सटायर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इनफॉर्मल सटायर, जिसको हम इनडायरेक्ट सटायर के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या है। डायरेक्ट सटायर, इन दिस सटायरिक persona speaks out in first person I, and this I may address reader or character within the work. This kind of character are called adversarious. His function is to add credibility in satiric comments of speaker. सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा राइटिंग होता है जिसमें एक पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि फर्स्ट पर्सन में बोलता है और ये फर्स्ट पर्सन आई का यूज़ करता है। और ये आई जो है या तो रीडर को एड्रेस्ड रहता है या फिर कैरेक्टर को। अगर ये आई कैरेक्टर को एड्रेस्ड रहता है तो इस तरह के कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं एडवर्सेरियस। और राइटर एडवर्सेरियस कैरेक्टर का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि वो अपने सटारिकल कमेंट्स को बेहतर रूप से दिखा सके। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोप का मोरल एसे, जो कि 1735 में आया था और अलेक्जेंडर पोप ने एडवर्सेरियस का इस्तेमाल किया था एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनोट को 1735 में। अब यहाँ पे एपिस्टल आया है तो हम थोड़ा एपिस्टल को समझ लेते हैं। एपिस्टल एक ऐसा तरह का पोएम होता है जिसे हम लेटर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई नॉवेल हम लेटर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग एपिस्टलरी नॉवेल कहते हैं, बट अगर हम कोई पोएम अगर लेटर फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको एपिस्टल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सटायर को हम दो भागों में बांटते हैं, होरेटियन सटायर और जुवेनेलियन सटायर। अब चलिए आगे देखते हैं कि होरेटियन सटायर क्या होता है और जुवेनेलियन सटायर क्या होता है। होरेटियन सटायर, here we find speaker is a character of urban, witty and tolerant man of the world. Here we go for wry amusement to human follies, pretentiousness and hypocrisy. We use formal language to create wry smile at human failings and absurdities. सीधे शब्दों में कहें तो होरेटियन सटायर में हम एक ऐसे स्पीकर को पाते हैं जो कि अर्बन कैरेक्टर होता है, जो बोलने में बहुत ही अच्छा होता है और वो टॉलरेंट मैन होता है। और वो इस तरह का एम्यूज़मेंट यूज़ करता है जिसमें ह्यूमन का फॉलीज, वो लोग जो दिखावा करते हैं या उनकी जो हिपोक्रेसी होती है उसको दिखाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज में, जिससे क्या होता है कि लोगों को हंसी आ जाती है। बट ये इसमें इस तरह के सटायर में इस तरह का हंसी आता है तो जिसके बारे में हम लिखते हैं यानी जिसके अगेंस्ट में हम ये सटायर लिखते हैं उसको गुस्सा नहीं आता, या फिर उसको इस तरह से लिखा ही जाता है कि जिसके अगेंस्ट लिखा जा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस उसको हंसी आती है। यानी ये एक ऐसा सटायर है जो ज़्यादा हार्श नहीं है बल्कि माइल्ड है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, बल्कि इस तरह से लिखा ही जाता है कि उसे सिर्फ मज़ा आए, किसी को गुस्सा नहीं आए। इसीलिए ये इसे होरेटियन सटायर को माइल्ड सटायर कहते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले होरेस ने डिफ़ाइन किया था, टू लाफ पीपल आउट ऑफ देयर वाइसेस एंड फॉलिस, यानी लोगों के खराबियों को और गलतियों को देख के हंसी आए। तो इस तरह से ये होरेटियन सटायर है और इसको
पोप एग्जाम्पल के तौर पे पोप का मोरल एसे जो कि 1731 से 35 के बीच में आया था, इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ गया होगा कि पोप का मोरल एसे 31 टू 35 भी लिखे हैं और वहाँ 35, तो ये 31 से 35 के बीच में लिखा गया था, बट 35 में पोप का मोरल एसे पब्लिश हुआ था, इसलिए दो तरह का डेट देखा जाता है। अगला जो सटायर का टाइप आता है, डायरेक्ट सटायर टाइप, वो है जुवेनल सटायर। जुवेनल सटायर speaker is a serious moralist, uses dignified language to decree modes of vices and errors which are dangerous for society. So they ridicule and evoke readers' moral indignation and aberration of humanity. सीधे शब्दों में कहें तो जुवेनल सटायर एक ऐसा सटायर होता है जिसका स्पीकर जो होता है वो मोरालिस्ट होता है और सीरियस होता है, जबकि होरेटियन सटायर में क्या होता है कि ये जस्ट अपोजिट होता है जुवेनल सटायर का। होरेटियन सटायर में स्पीकर जो होता है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करता है, लेकिन जुवेनल सटायर में फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करता है। होरेटियन सटायर में क्या होता है कि माइल्ड सटायरिस्ट रहता है, यानी कि जो सटायरिज्म होता है, यानी जो फॉलिस को दिखाया जाता है या लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो माइल्ड होता है, यानी क्रिटिसाइज जो किया जाता है वो माइल्ड, जिससे हर्ट ना हो। लेकिन जुवेनल सटायर में स्ट्रॉन्ग अटैक किया जाता है, हार्शनेस इतना हार्श रहता है कि उसको जिसके अगेंस्ट से किया जाता है अगर वो पढ़े तो उसको गुस्सा आएगा। तो यही जुवेनल सटायर कह सकते हैं, एक हार्श सटायर होता है, और होरेटियन सटायर जो होता है वो एक माइल्ड सटायर है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होता है होरेटियन सटायर में, जबकि जुवेनल सटायर में एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहे जुवेनल सटायर का तो जॉनसन का लंदन जो 1738 में आया था, और फिर सैमुअल जॉनसन का ही द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस जो कि 1749 में आया था। चलिए अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट सटायर क्या होता है। तो इनडायरेक्ट सटायर, अ फिक्शनल नैरेटिव, द ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज अ कैरेक्टर हु रिडिक्यूल्स देमसेल्व्स बाय देयर ओपिनियन, व्हाट दे से, डू एंड ऑथर्स कमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो इनडायरेक्ट सटायर एक फिक्शनल नैरेटिव होता है जिसमें जो सटायर का ऑब्जेक्ट होता है वो कैरेक्टर खुद होता है, यानी कि कैरेक्टर जो करता है उसका जो ओपिनियन होता है या फिर ऑथर्स का कमेंट, इन्हीं चीज़ों से इसमें हंसी आता है। जैसे कि इनडायरेक्ट सटायर में हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई कैरेक्टर है जिसका नाम है हिपोक्रेसी, और वो पूरा वर्क में अपनी हिपोक्रेसी वर्क ही कर रहा है, यानी वो जो भी करता है वो सिर्फ अपनी हिपोक्रेसी के लिए करता है, यानी वो ऐसा ऐसा काम करता है जिससे उसकी हिपोक्रेसी साफ साफ दिखता है। तो इस तरह के सटायर को हम लोग इनडायरेक्ट सटायर कहते हैं। इनडायरेक्ट सटायर के अंतर्गत एक तरह का सटायर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिपियन सटायर। चलिए अब देखते हैं कि मैनिपियन सटायर क्या होता है। इट इज़ अ रिटन इन प्रोज लूजली कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव constitute a series of extended dialogues and debates in which a group of loquacious, eccentric parents, literary people represents various profession point of view which serves to ludicrous the attitude and viewpoint which they support। सीधे शब्दों में अगर मैनिपियन सटायर को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कई तरह के लिटरेरी स्टाइल को मिला के एक सटायर बनाया जाता है जिसमें दो लोग डिबेट कर रहे होते हैं, दो लोग या तीन लोग या उससे ज़्यादा लोग किसी एक टॉपिक पे डिबेट कर रहे होते हैं और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। तो इस तरह का सटायर जो होता है उसे हम लोग मैनिपियन सटायर कहते हैं। इसको और बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि दो या तीन या चार प्रोफेशन के लोग हैं एक जगह, और वो एक दूसरे के प्रोफेशन का तारीफ़ या फिर यानी बुराई, यानी एक दूसरे का ये बताना चाहते हैं कि मेरा प्रोफेशन बड़ा है और तुम्हारा प्रोफेशन छोटा है, उसके लिए वो अपना प्रोफेशन का बड़ाई करता है, जिसके चक्कर में एक दूसरे के सारे प्रोफेशन का क्रिटिसिज्म हो जाता है या फिर खराबी बुराई दिखने लगता है। तो इस तरह का जो वर्क हम लोग बनता है उसे हम लोग मैनिपियन सटायर कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं रेबेलस का गारगांटुआ पेंटाग्रुल जो 1564 में आया था, या फिर एल्डस हक्सली का पॉइंट काउंटर पॉइंट जो कि 1928 में आया था। मैनिपियन सटायर जो था वो मेनली डेवलप किया गया था ग्रीक फिलोसोफर मैनिपस के द्वारा। मैनिपियन सटायर इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरोनेनियन सटायर, जो कि एक रोमन इमिटेटर वैरो के नाम पे रखा गया था। इसको एनाटॉमी भी कहा गया था, ये एनाटॉमी कहा गया था